नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन वेब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज ईएसआर, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ ईएसआर एस्टिमेशन। यानी कि ईएसआर क्या है, ईएसआर टेस्ट किसे कहते हैं और ईएसआर टेस्ट कैसे किया जाता है लेबोरेटरी यानी कि पैथोलॉजी में। हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी आपको लेक्चर समझाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ESR, the full form of ESR is एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यानी कि ESR का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR is the rate at which erythrocyte sedimentation in anticoagulant blood is kept undisturbed. RBCs settle down due to greater specific gravity than that of plasma। यानी कि सिंपल शब्दों में यदि कहें तो ESR हम उसे कहेंगे जब आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाए। किसके कारण? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण। आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाए किसके कारण? स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण। बट प्लाज्मा जो है ऊपर शो करेगा, तो उसी प्लाज्मा के मेजरमेंट को जो है हम ईएसआर कहेंगे। अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ईएसआर। विंट्रोप्स मेथड होता है पहला, वेस्टर्जन्स मेथड दूसरा, तीसरा जेटा सेडिमेंटेशन रेट, चौथा है माइक्रो ईएसआर मेथड, पांचवा है ऑटो एनालाइजर। यानी कि इस 5 मेथड से हम ईएसआर का एस्टिमेशन करते हैं पैथोलॉजी लैब में। बट 2 टाइप्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑल लेबोरेटरी, दैट इज, यानी कि 2 प्रकार के जांच ऐसे हैं जो कि छोटे एवं बड़े तथा मध्यम प्रकार के पैथोलॉजी में जांच होते हैं। तो वो जो टेस्ट पॉपुलर हैं उनमें से जो है 2 टेस्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं। एक है विंट्रोप्स मेथड, दूसरा है वेस्टरजन्स मेथड। पहला है विंट्रोप्स मेथड। अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट की। विंट्रोप मेथड से यदि हम जांच करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या उपयोग पड़ता है, किन किन उपकरणों की। तो पहला है विंट्रोप्स ट्यूब, विंट्रोप स्टेन और 1 इंच का ग्लास पास्चर पिपेट जिससे कि हम ब्लड लेंगे। दूसरा है इसमें जो हम ब्लड यूज करेंगे विंट्रोप मेथड से, जो हम ईएसआर एस्टिमेशन करेंगे, ईडीटीए ब्लड यूज करेंगे और सेडिमेंटेशन ट्यूब रैक चाहिए हमको, और पेशेंट ब्लड सैंपल चाहिए और टाइमर और भी बहुत सारे अपरेटस चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग ए 9 इंच पास्चर पिपेट दैट विल रीच द बॉटम ऑफ द ट्यूब, देन स्लोली फिल द ट्यूब्स विथ ब्लड होल्डिंग इट एट 45 डिग्री एंड अवॉइडिंग एयर बबल्स। तो हम पहले क्या करेंगे, 9 इंच का पास्चर पिपेट लेंगे। आप पास्चर पिपेट का इमेज देख सकते हैं। तो 9 इंच का पास्चर पिपेट लेंगे जो कि विंट्रोप ट्यूब के बॉटम तक टच हो सके, और उसमें जो है हम ब्लड सक करेंगे पास्चर पिपेट में, ईडीटीए ब्लड सक करने के बाद विंट्रोप ट्यूब को 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। उसके बाद उसमें धीरे धीरे ब्लड डालते हुए पास्चर पिपेट को ऊपर की ओर खींचेंगे, और हमें अवॉइड करना है क्या? एयर बबल, अन्यथा हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। एयर बबल को अवॉइड करना है ताकि एयर बबल ना बने और हमारा रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट आए। सेकेंड है स्लोली विदड्रॉ दी पिपेट आफ्टर ट्यूब इज फिल्ड। यानी कि हमको धीरे धीरे पास्चर पिपेट निकालना है ट्यूब फिल्ड होने के बाद, ताकि एयर बबल ना बने। उसके बाद है एडजस्ट दी मैनिसस ऑफ द स्पेसिमेन जीरो लाइन एट द टिप ऑफ द ट्यूब। अर्थात 0 मार्क तक जो है हमको, ईएसआर ट्यूब में 0 मार्क होता है विंट्रोप ट्यूब में, वहाँ तक सही तरीके से हमको ब्लड फिल करना है। किसके हेल्प से? पास्चर पिपेट की हेल्प से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्लेस द ट्यूब इन अपराइट पोजीशन इन ए रैक दैट विल मेंटेन द ट्यूब इन दिस पोजीशन। यानी कि विंट्रोप रैक भी आती, उसमें आप उसको वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, यानी सीधे रखेंगे। उसको रखने के बाद टेस्ट ट्यूब रैक में, तो फिर कह रहा है सेट टाइमर फॉर 1 आवर। यानी कि अब हम स्टॉप वॉच में आप 1 घंटा का टाइमर लगा के रखेंगे।
उसके बाद कह रहा है व्हेन टाइम इज ओवर रीड द फॉल ऑफ एरिथ्रोसाइट बाय रिकॉर्डिंग द लेवल ऑफ एरिथ्रोसाइट इन ए ट्यूब। जब टाइम बीत जाएगा 1 घंटा, उसके बाद इमीडिएटली हमें उसका जो है आरबीसी सेटल डाउन जो हो जाता है ऊपर की ओर, जो प्लाज्मा आएगा उसका हम रिकॉर्ड करेंगे रिजल्ट, यानी कि कितना रिजल्ट आया है प्लाज्मा। आरबीसी को हमें नहीं गिनना, ऊपर जो प्लाज्मा रहती है, जैसे कि बता देते हैं आपको, ऊपर से जो हम प्लाज्मा का काउंट करेंगे, ऊपर ऊपर यहाँ पे बनेगा प्लाज्मा और नीचे जो है हमारा आरबीसी सेटल डाउन रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कि विंट्रोप मेथड से जो हम ईएसआर करते हैं उसका नॉर्मल रेंज या नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। हेल्थ में यदि बात करें तो 0 से यानी कि 0 से लेकर 9 mm/h में रिजल्ट देते हैं, यानी कि नॉर्मल रेंज होता है। यानी कि 1 घंटे में जितना ईएसआर रेट हमारा होगा, यानी कि ईएसआर जितना काउंट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन के वक्त, तो उसको mm/h में रिजल्ट देते हैं। किसका? विंट्रोप मेथड से ईएसआर का, मेल में जो कि 0 से 9 mm/h होता है। बात करेंगे फीमेल में यानी कि महिलाओं में, तो महिलाओं में 0 से 20 mm/h नॉर्मल वैल्यू होता है। बात करेंगे बच्चों में यानी कि चिल्ड्रन में 0 से 13 mm/h होता है। अब सेकेंड मेथड की बात करेंगे जो कि ये भी बहुत सारे लेबोरेटरी में यूज होता है, उसका नाम है वेस्टरग्रेन्स मेथड। वेस्टरग्रेन्स ईएसआर ट्यूब जो होता है, आप देख सकते हैं बगल में इमेज भी, आप यहाँ से समझ सकते हैं कैसा होता है वेस्टरग्रेन्स ईएसआर ट्यूब। तो इट इज़ 30 सेंटीमीटर और 300 लॉन्ग ग्लास पिपेट, यानी कि यह 30 सेंटीमीटर अथवा 300 लंबी ग्लास पिपेट होती है एंड इट्स इंटरनल बोर इज 2.5 एंड वेस्टरग्रेन्स ईएसआर पिपेट ओपन फ्रॉम बोथ एंड। आप ऊपर से भी ईएसआर पिपेट जो होती है किसकी, वेस्टरग्रेन्स ईएसआर ट्यूब जो होती है ऊपर से भी खुली होती है और नीचे से भी खुली होती है। लेकिन विंट्रोप जो आपको अभी अभी तुरंत पढ़ाए हम, विंट्रोप में जो ऊपर खुली रहती है लेकिन नीचे बंद रहती है, इसलिए कि उसमें हम पाश्चर पिपेट से जो है ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसमें फिल करते हैं। अब क्या कर रहा है कि दी वेस्टरग्रेन्स स्टैंड टू होल्ड द पिपेट वर्टिकली इज प्रोवाइडेड विथ रबर कॉर्क और पैड एट द लोअर एंड और स्क्रू एट द अपर एंड। यानी कि वेस्टरग्रेन्स ईएसआर ट्यूब को जो हम होल्ड करेंगे, यानी इसको भी वर्टिकली खड़ा करते हैं, एकदम सीधे से खड़ा करते हैं एकदम एक्यूरेट पोजीशन में, ताकि इसमें भी हमारा ईएसआर रीडिंग एक्यूरेट आवे। तो इसके लिए ईएसआर स्टैंड यूज होता है, जो जिसको हम कहते हैं वेस्टरग्रेन्स ईएसआर स्टैंड। अब बात करेंगे यूज ऑफ वेस्टरग्रेन्स ईएसआर ट्यूब, यानी कि वेस्टरग्रेन्स ईएसआर ट्यूब का यूज क्या होता है। इट इज़ यूज्ड इन ईएसआर एस्टिमेशन, यानी कि इसका जो मुख्य तौर पर उपयोग करते हैं वेस्टरग्रेन्स ईएसआर ट्यूब का ईएसआर एस्टिमेशन के लिए। अब बात करेंगे किस मेथड से हम उपयोग करते हैं, तो उसका नाम है उस मेथड का वेस्टरग्रेन्स मेथड। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो इसमें हमको चाहिए 3.8% सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन और ब्लड सैंपल चाहिए, वेस्टरग्रेन्स पिपेट चाहिए, वेस्टरग्रेन्स स्टैंड चाहिए इत्यादि एपरेटस चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रोसीजर की, तो इसके लिए प्रोसीजर है इन ए पेनिसिलिन बोतल टेक 1 ml ऑफ 3.8% सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन एंड मिक्स इट जेंटली विथ 4 ml ऑफ ब्लड टेकन आफ्टर ए वेन पंक्चर। यानी कि हम एक पेनिसिलिन की बोतल लेंगे, पेनिसिलिन बोतल का अर्थ है यहाँ पे शीशे की कांच वाली छोटी सी बोतल लेंगे, एकदम छोटी सी, जिस उसमें 1 ml लेंगे, क्या 3.8% सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे 1 ml एंड मिक्स इट जेंटली विथ 4 ml ऑफ ब्लड, 4 ml ब्लड के साथ इसको मिक्स करेंगे उसी बोतल में। उसके बाद क्या कर रहा है, सक दी मिक्स सैचुरेटेड ब्लड इन वेस्टरग्रेन्स पिपेट अप टू 0 मार्क। हम उसमें ब्लड सक करेंगे कहाँ तक, 0 मार्क तक, ऊपर तक जो 0 मार्क होता है वहाँ तक ब्लड सक करेंगे एंड इमिडिएटली क्लोज इट अपर ओपनिंग, और उसको हम
इमीडिएटली जो है ऊपर के भाग को क्लोज करेंगे ताकि ब्लड जो है नीचे ना गिरे। उसको थंब से पुश करके रोकेंगे ताकि हमारा ब्लड ना गिरे, प्रॉपर तरीके से फिल रहे। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रेस द लोअर एंड टाइटली ऑन ए रबर पैड एंड फिक्स इट इन वर्टिकल पोजीशन इन वेस्टिग्रीन स्टैंड एंड मार्क इट विथ पेशेंट आईडी और नंबर। अर्थ हुआ कि जैसे कि हम उसको थंब से प्रेस करेंगे ताकि ब्लड नीचे ना गिरे, नीचे साइड से। उसके बाद ऊपर से हम उसको प्रेस करेंगे और ब्लड नहीं गिरेगा। उसके बाद उसको ईएसआर स्टैंड में जा करके प्रॉपर तरीके से फिक्स करेंगे वर्टिकल पोजीशन में। उसके बाद उस जिसमें जो पेशेंट का सैंपल लिए उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आईडी या नंबर के साथ मेंशन करेंगे। उसके बाद है स्टार्ट टाइमर फॉर 1 आवर। इस मेथड से भी जो करेंगे इसके लिए भी हमको जो है टाइमर 1 घंटे के लिए सेट करना है। व्हेन टाइम इज ओवर वी ऑब्जर्व द फॉल ऑफ एरिथ्रोसाइट इन वेस्टर्न ग्रीन्स पिपेट। जब 1 घंटा बीत जाएगा, 1 घंटा बीत जाने के बाद हम उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व करेंगे कहाँ तक मेरा प्लाज्मा है और कहाँ तक हमारा एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी सेटल डाउन हुआ है। किसके कारण? स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण। इसी सिद्धांत पे ईएसआर टेस्ट होता है, चाहे वह विंट्रोप मेथड से हो या वेस्टेग्रीन्स मेथड से हो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वेस्टेग्रीन्स मेथड की। तो उस पिपेट में हम ऑब्जर्व करेंगे जितना हमारा प्लाज्मा रहेगा, यानी कि येलो कलर का प्लाज्मा अपर साइड से रहता है, उसको हम काउंट करेंगे और हम रिजल्ट देंगे। उसके बाद बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू की। किसके मेथड से? वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड से जो कर रहे हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में 3 to 5 mm पर आवर। बात करेंगे फीमेल्स में तो इसमें जो है नॉर्मल वैल्यू यानी कि महिलाओं में नॉर्मल वैल्यू 4 से 7 mm पर आवर होती है, यानी कि 4 to 7 mm पर आवर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।